मारूफ अदाकार दिलीप कुमार अपनी आप बीती में लिखते हैं कि जब मैं अपने करियर के अरूज में था तो मैं हवाई जहाज में सफर कर रहा था। मेरी साथ वाली सीट पर बैठा हुआ शख्स सादा पैंट शर्ट और कोट में मलबूस एक बुजुर्ग आदमी था। वो एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखता था, लेकिन बजाय वो एक पढ़ा लिखा शख्स फील हो रहा था। क्योंकि दूसरे जहाज के सारे मुसाफिर मेरी तरफ देख रहे थे, लेकिन मेरी साथ वाली सीट पर बैठे हुए वो बुजुर्ग जिनको मेरी कोई परवाह नहीं थी, वो अपनी अखबार पढ़ रहा था। खिड़की से अक्सर बाहर भी देखता था और जब उसकी चाय आई तो वो चाय खामोशी से पीने लग गया। मैंने उन बुजुर्ग आदमी से बात करने की कोशिश की और उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने लग पड़ा। बाद में उन बुजुर्गों ने मेरी तरफ देखते हुए हेलो कहा। दिलीप कुमार के मुताबिक के उनके कहने पर उन्होंने बातचीत का सिलसिला शुरू किया और दिलीप कुमार ने उन बुजुर्गों से ये सवाल किया कि क्या वो फिल्में देखते हैं, जिस पर उस बुजुर्ग ने जवाब दिया कि उन्होंने बहुत कम फिल्में देख रखी हैं। दिलीप कुमार ने उन बुजुर्ग की ये बात सुनी तो उनके बाद उन्होंने कहा कि वो भी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, जिस पर उन बुजुर्गों ने पूछा कि वो फिल्मों में क्या काम करते हैं। तो दिलीप कुमार साहब ने कहा कि मैं फिल्मों में अदाकारी करता हूँ। तो इसके ऊपर उस बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। जब फ्लाइट लैंड हुई तो दिलीप कुमार साहब ने उन बुजुर्ग से अपना हाथ मिलाया और उनको अपना पूरा नाम बताया। बुजुर्ग दिलीप कुमार साहब का पूरा नाम सुनने के बाद भी नहीं चौंके और जाते हुए अपना पूरा नाम बताकर चले गए कि मेरा नाम JRT टाटा है। दिलीप कुमार साहब वो खुद को मुतारिफ करवाना चाह रहे थे। जब उन्होंने JRT टाटा का नाम सुना तो वो खुद चौंक कर रह गए थे। JRT टाटा भारत के सबसे बड़े सनती खानदान टाटा के चश्मो चराग थे और वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन भी रहे थे। जी हाँ नाज़रीन, उनकी वालदा हिंदुस्तान की वो पहली खातून थी जिन्होंने गाड़ी चलाई थी। JRT टाटा वो पहले शख्स थे जिन्होंने मुत्तहिदा हिंदुस्तान के फ्लाइट्स के लिए कमर्शियल लाइसेंस हासिल किया। दिलीप कुमार अपने आप को बहुत बड़ा शख्स मान रहे थे, लेकिन उनके साथ में बैठा हुआ ये शख्स दौलत इज्जत शोहरत में उनसे कई गुना बड़ा था। अदाकार इस मुलाकात से इतने मुतासर हुए कि उनकी जिंदगी का रुख ही बदल गया था। उन्होंने इस मुलाकात में आजिज़ी और इनकसारी की अहमियत जानी। वो अपनी आप बीती में लिखते हैं कि आप चाहे जितने भी मर्जी बड़े हो जाएं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में अगर आप में आजिज़ी और इनकसारी नहीं मौजूद तो आपके साथ वाली सीट पर बैठा हुआ शख्स भी आपसे कई गुना बड़ा है। आजिज़ी इख्तियार करो क्योंकि इसकी कोई कीमत नहीं होती। अक्सर नाज़रीन, जब हमारी जेब में चंद पैसे आ जाते हैं तो हम अपने आप को बड़ा तुरम खान समझने लग जाते हैं और गरीब रिश्तेदारों से मुंह फेर लेते हैं। लेकिन हमें यह जान लेना चाहिए कि पैसा किसी का भी दोस्त नहीं होता। अगर ये आज मेरे पास है तो कल किसी और के पास होगा। इंसान को अपनी असल याद रखनी चाहिए, लेकिन हम पैसे की नशे में इन सारी बातों को भूल जाते हैं। नारायण मूर्ति की जो अहलिया थी सिदा मूर्ति, उनके साथ भी एयरपोर्ट पर एक इंतहाई दिलचस्प वाकया पेश आया था जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सिदा मूर्ति के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक ऐसी औरत हैं जिनके बरतानिया के वजीर आजम भी पाँव चूमते हैं। एक बार ये लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर खड़ी थी और उनके पास जहाज का बिजनेस क्लास का टिकट था, इसीलिए ये बिजनेस क्लास वाली लाइन में लगी हुई थी। उन्होंने बुजुर्ग मशरकी खवातीन की तरह शलवार कमीज ज़ेब-ए-तन की हुई थी। उसी बिजनेस क्लास लाइन में दो और भारतीय खवातीन खड़ी हुई थी जिन्होंने सिदा मूर्ति की इस ज़ेब-ए-तन को देखते हुए कहा कि आप बिजनेस क्लास की लाइन में खड़ी हुई हैं, आप इकोनॉमी क्लास की लाइन में जाएं, क्योंकि ये बिजनेस क्लास की लाइन है, इसकी टिकट इंतहाई महंगी होती है और इसके जो शशके होते हैं वो इकोनॉमी क्लास के लोग सोच भी नहीं सकते। उन दोनों औरतों ने सिदा मूर्ति को सादा कपड़ों में देखा तो उन्होंने यही समझा कि शायद ये कोई गरीब औरत है, लिहाजा उन दोनों औरतों ने सिदा मूर्ति पर तरह तरह के गलत तबसरे करना शुरू कर दिए थे। सिदा मूर्ति इनकी ये तमाम बातें खामोशी से सुनती रही। पहले तो वो औरतें हिंदी में ये बातें करती रही, लेकिन उसके बाद उन दोनों औरतों ने इंग्लिश में आपस में मुकालमा शुरू कर दिया था। ये खवातीन आपस में बात करने लग पड़ी कि ये लोअर मिडिल क्लास औरत है, इसे क्या पता कि बिजनेस क्लास के क्या शशके होते हैं। जब जहाज में सवार होने की बारी आई
तो एयर होस्टेस ने जब सिदा मूर्ति की टिकट चेक की तो उन्हें एहतराम के साथ ले जाकर बिजनेस क्लास वाली सीट पर बिठा दिया। एक खातून जिसका दामाद बरतानिया का वजीर आजम है, जिसकी कंपनी खरबों रुपए की मालिक है। उस औरत का ज़र्फ देखें कि उनको उस दो औरतों ने कैसी कैसी बातें सुनाई, लेकिन वो खामोशी के साथ उसकी बातें सुनती रही। हालांकि उस लाइन में लगी हुई उन दो खवातीन की तरह की हजारों मुलाजमा सिदा मूर्ति के घर काम करने के लिए आती होंगी। सिदा मूर्ति कहा करती हैं कि क्लास उनकी होती है जिन्होंने कुछ करके पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया हो और अपने नाम से ही अपनी क्लास बनाई हो, क्योंकि क्लास पैसे, दौलत और शोहरत से नहीं बल्कि आपके काम से बनती है। तो नाज़रीन किराम, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इंतहाई इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी। मेरी ऐसी न्यू वीडियोस हासिल करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।